इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्त्रमः शुनहु पुरारी, को एक होए धर्म व्रतधारी। धर्मशील को टिकुमह कोई, विषय विमुख बेराग रत होई। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान सकृत को लई। ज्ञानवंती कोटि कुमहर को, जीवन मुक्ति कृति जग शो। ज्ञानवंती कोटि कुमह को, जीवन मुक्ति कृति जग शो। जीवन मुक्ति कृति जग शो। हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख अर्थात विषयों का त्यागी और वैराग परायण होता है। श्रुति कहती है कि करोड़ों व्रतों में कोई एक ही सम्यक अर्थात यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। 3 सहस्त्रमु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील व्यक्त और ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान, ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म लीन है। शबते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगति रति गत मधुमाया। शो हरि भगति काग किम पाई, विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई। इन सब में भी हे देवादिदेव महादेव जी, इन सब में भी हे देवादिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हर भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। राम परायण ज्ञान रति, गुनागार मत धीर। नाथ कहो के कारण, पायो काक शरीर। पायो काक शरीर। हे नाथ कहिए, ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और बुद्धिर बुद्धि भुषुंडी जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। यही प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहु कृपाल का गोप कहीं पावा। यही प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहु कृपाल का गो कहीं पावा। तुम के भाति सुनाम दुनारी, कहु मोहे अति कौतुक भारी। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हर शिव के अति निकट निवासी। ते कहे तु काग शनि जाई, सुनी कथा मुनि निकरु बिहाई। सुनी कथा मुनि निकरु बिहाई। हे कृपालु बताइए, उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु यह भी बताइए, आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राज श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनकी वाणी ही है। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहू कवन विधि भाषम बादा, दो हरि भगत कागी और गादा।
गौर गिरा सुन सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए काकभुसुंडी और गरुड़ इन दोनों हर भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल और सुंदर वाणी को सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मत तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनो परम पुनीत इतिहासा, जो सुन सकल लोको भ्रमो नासा। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रियासा। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रियासा। हे सती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। तब श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसे ये प्रश्न विहंगपति, कीन कागसन जाई। सो सब सादर कहो, सुनो उमा मन लाई। सुनो उमा मन लाई। पक्षीराज गरुड़ ने भी जाकर काकभुसुंडी जी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर से कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले श्री हरिनारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।